फ्रेंड्स, निर्माण एजुकेशनल हब में आप सबों का स्वागत है। पॉलिटेक्निक के लिए हम लोग फीस पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था मात्रक एवं बीमा। आज मात्रक एवं बीमा का दूसरा लेक्चर है। पिछली मुलाकात में हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ को कितने वर्गों में बांटा गया है, मात्रक क्या होता है, मात्रक पद्धति क्या होता है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आज जो हम लोग अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे, आज जो हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बीमा से स्टार्ट करेंगे। बीमा तो पहले समझते हैं ये बीमा क्या होता है। बीमा को अंग्रेजी में बोलते हैं डायमेंशन, या इसी को हम लोग बीमीय सूत्र भी बोलते हैं, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो बीमा या बीमीय सूत्र से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग बीमा, बीमीय सूत्र, इसी को डायमेंशन या इसी को डायमेंशनल फार्मूला भी कहते हैं। तो अब सबसे पहले समझना होगा बीमा किसको कहते हैं, डायमेंशन क्या होता है। तो गौर से सुनिएगा। कहता है किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए या किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करते समय उसके आधारी मात्रकों पर जो घात चढ़ाया जाता है, जो घातांक लगाया जाता है, जो पावर दिया जाता है, उसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। फिर से सुनिए इस डिफिनेशन को। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके आधारी मात्रकों पर जो घात चढ़ाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीमा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीमा। अब यहाँ पे कुछ भौतिक राशियों का जो बीमा है वो आपको याद रखना है। और जब हम लोग किसी का बीमा या बीमीय सूत्र लिखते हैं तो 4-5 भौतिक राशि का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसका बीमा आपको याद रखना है। जैसे देख लीजिए आप, तो पहले इसको लिख लेते हैं और बीमा को देख लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए इसको क्या लिखते हैं, बीमा किसको कहते लिखते हैं। हम लोग आज बीमा से स्टार्ट कर रहे हैं। बीमा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायमेंशन। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके आधारी मात्रकों पर जो घात चढ़ाया जाता है बीमा कहलाता है। अब कुछ भौतिक राशि है उसका बीमा आपको याद रखना है कि इसका यही होता है। एक तरफ हम लोग लिख देते हैं भौतिक राशि और दूसरा कॉलम में लिखेंगे इसका बीमा, है ना। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं मास, और मास का बीमा होता है m। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं m1, कुछ नहीं है तो m। दूसरा जो है वो लंबाई। लंबाई को अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ, तो इसका बीमा होता है l। इसको आप चाहे तो l1 भी लिख सकते हैं। तो m और m1 में कोई फर्क नहीं है, जब किसी पे कोई पावर नहीं होता है तो 1 होता है। तीसरा जो है वो समय है। समय को अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम, और इसकी बीमा होती है t या t के पावर 1। चौथा जो है तापमान। तापमान को अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्परेचर, लेकिन इसकी बीमा जो होती है या तो k होता है केल्विन या थीटा, कहीं कहीं थीटा भी लिखता है, तो इसके आप k के पावर 1 भी लिख सकते हैं और थीटा के पावर में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और पांचवा है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी जो बीमा होती है या तो आई होती है या कैपिटल है, यानी आई के पावर 1 लिख सकते हैं या ए के पावर 1। बस यही 5 भौतिक राशि का इस्तेमाल होता है। ये मूल
भौतिक राशि या मूल्य दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। परिभाषा में मैंने लिखा है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके आधारी मात्रकों पर जो घात चढ़ाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल भौतिक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। तो मूल भौतिक राशि द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान और विद्युत धारा। एक और मोल यूज होता है, मोल का बीमा MOL अंग्रेजी में लिखते हैं ऐसे, ये इसका मात्रक हो गया। खैर इसकी चर्चा नहीं, मोल का बहुत कम यूज होता है। तो याद रखना है, द्रव्यमान का बीमा क्या हो गया M, लंबाई का बीमा क्या हो गया L, समय का बीमा क्या हो गया T, तापमान का बीमा क्या हो गया K या थीटा, विद्युत धारा का बीमा क्या हो गया I। अब जरा पिछली मुलाकातों में या फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में लंबाई क्या क्या होता है, तो देख लीजिए, फिर उसको रिकॉल करते रहे। लंबाई में क्या क्या था भाई, दूरी, विस्थापन था, तरंगदैर्घ्य था, इसके अलावा और था चौड़ाई, गहराई, मोटाई, ऊंचाई, त्रिज्या, व्यास, सब नहीं लिखेंगे, प्रकाश वर्ष, पार्सेक, खगोलीय मात्रा। अगर इसमें से किसी का भी बीमा आपसे पूछता है तो उसका आंसर सिर्फ होगा L। अगर धुरी का भी बीमा पूछेगा तो L होगा, विस्थापन का भी L होगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था पिछली मुलाकात में कि लंबाई क्या क्या होता है। तो जो लंबाई का बीमा होगा L, तो ये सब सारे चीज लंबाई को क्रॉस करें। सबसे इंपॉर्टेंट तरंगदैर्घ्य भी क्या होता है, लंबाई, इसीलिए तरंगदैर्घ्य की अगर बीमा आपसे पूछेगा तो आंसर क्या होगा L। अब जरा देखिए, अब इसके लिए अब बीमा हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उसको थोड़ा सा घातांक का फॉर्मूला आपको बता देते और वहाँ से ये 4-5 फार्मूला आपको आता है। और अगर किसी भी भौतिक राशि का फार्मूला आपको आता है तो आसानी से बीमा आप निकाल लीजिए। देखिए अब आराम से, महत्वपूर्ण सूत्र, ये जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ आप लोग 8वीं क्लास में पढ़े होंगे। समथिंग के पावर 0, जैसे x के पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। दूसरा x के पावर m गुने x के पावर n, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो यहाँ x के पावर m प्लस क्या हो जाएगा n। तीसरा फार्मूला x के पावर m भागा x के पावर n, बेस सेम है भागा में है तो पावर क्या हो गया, घटेगा, x m माइनस क्या हो जाएगा n। चौथा x के पावर m, x के पावर m की पावर n है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर mn हो जाएगा। पांचवा फॉर्मूला देखिए यहाँ से, अगर x के पावर n है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर माइनस n। और छठा फॉर्मूला x के पावर माइनस n है तो क्या हो जाएगा, ये 1/x के पावर क्या होगा n। मतलब आप सिंपल समझिए कि अगर नीचे में पावर प्लस में और ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और अगर नीचे में पावर प्लस में और ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको डायमेंशन निकालने में क्या करेगा, मदद। किसी का भी पावर 0 है, जैसे मान लिया आपसे कोई पूछता है दूरी का बीमा बताइए, तो दूरी का बीमा तो अभी आपने पढ़ा L, या इसी को लिख सकते हैं L1। कभी कभी किताब आपको चकमा देगा, दूरी का बीमा में लिख देगा m के पावर 0 L t के पावर 0, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। m के पावर 0 वैल्यू कितना आएगा, 1, L तो L है तो L के पावर 1 हो जाएगा, t1 है, इसका वैल्यू किसके बराबर है, L1 के क्या है बराबर। तो आप ध्यान में रखिएगा, दूरी चूंकि लंबाई होता है इसका बीमा क्या होता है L1, m के पावर 0, यहाँ आप a के पावर 0 दे सकता है, k के पावर 0 कुछ भी दे सकता है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से निकालिएगा। अब जरा देखिए, अब कुछ छोटे छोटे चीज़ों का हम लोग बीमा निकालते हैं और यही बीमा से हम लोग SI मात्रक, CGS मात्रक और उसका कन्वर्सन तुरंत करेंगे। अब जरा देखिए, आप सभी को पता होगा, ध्यान रखिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये सारे बेवकूफ़ों को पता रहता है। और 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ये भी आप पढ़ते आते हैं, दूसरा तीसरा से पढ़ते रहते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 kg में कितना, 1000 ग्राम। अब जरा देखिए, क्वेश्चन दे रहे हैं, निम्न
राशि का बीमा एवं मात्रक बताएं। सबसे पहला मैं लिख रहा हूं, सबसे सिंपल लिख रहा हूं, चाल। तो देखिए चाल बराबर फार्मूला होता है, सभी को पता है। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। अभी मैंने आपको बताया था दूरी क्या होता है, लंबाई, और समय तो क्या होता है, समय। अभी हम लोग पढ़े लंबाई का बीमा क्या हो गया, एल, और समय का बीमा क्या है, टी। टी में पावर कुछ नहीं तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। अब जरा देखिए, ये जो एल टी माइनस 1 है, ये दो चीज का बीमा होता है। एक तो चाल का होगा और दूसरा क्या होगा, वेग का बीमा। जब वेग लिखेंगे तो दूरी की जगह क्या होगा, विस्थापन, और विस्थापन भी क्या होता है, लंबाई। तो ये चाल और वेग, ये दोनों की बीमा क्या है, समान। और जब बीमा समान है तो मात्रक भी समान होगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे। पहला एसआई मात्रक, तो देखिए लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर, और समय का एसआई मात्रक क्या, सेकंड के पावर क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अगर इसका हम लोग सीजीएस मात्रक लिखेंगे, तो जब सीजीएस मात्रक लिखेंगे तो मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सेकंड को तो चेंज होना नहीं, सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर इसका एफपीएस मात्रक हम लोग लिखेंगे, तो बताया था कि लंबाई का जो एफपीएस मात्रक, लंबाई को क्या चाहिए, फुट में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फुट सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास बीमा है तो मात्रक निकालना कितना आसान हो गया। एल टी माइनस 1 है तो एम एस माइनस 1, तो एस के पावर माइनस 1 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, फुट सेकेंड इनवर्स। तो ये हुआ चाल का। अब ऐसे ऐसे करके आप किसी का भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब जरा देखिए आगे बढ़ते हैं कुछ थोड़ा सा। चाल आपने देख ली, तो चाल और वेग दोनों का मात्रक और बीमा क्या होगा, समान होगा। अब जरा देखिए दूसरा संवेग, देख लो एकदम छोटा छोटा चीज को लेकर चलते हैं। संवेग, संवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। अभी जरा देखिए यहाँ से, अब इसका बीमा हमको निकालना है, संवेग का बीमा। अभी द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगा, एम, और अभी वेग का बीमा निकाले थे, एल टी माइनस 1। एक बात और ध्यान में रखिएगा, संवेग एवं आवेग, ये दोनों की मात्रक और बीमा क्या होती है, समान होता है। आगे पढ़ेंगे आवेग क्या होता है, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आवेग को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है। ये मोमेंटम होता है और ये क्या होता है, इम्पल्स होता है। अब जरा देखिए यहाँ से इसका दो मात्रक निकालते हैं, एक एसआई मात्रक और दूसरा क्या निकालते हैं, सीजीएस मात्रक। यानी संवेग की जो मात्रक और बीमा होगा वही किसका होगा, आवेग का भी होगा। तो इसका एसआई मात्रक मास के लिए क्या हो जाएगा, केजी, लंबाई के लिए क्या, मीटर, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। सीजीएस, केजी की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम, मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकेंड क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो ये क्या हुआ, संवेग की क्या होगी, बीमा। अब जरा देखिए यहाँ से, तो ये आप समझ गए होंगे। पहला हमने निकाला चाल और वेग का, संवेग और आवेग। अब एक बार भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी बस आप सिंपली याद रखिए कि संवेग और आवेग दोनों की मात्रक और बीमा क्या होती है, बराबर होती है। अब जरा देखिए तीसरा हम लोग निकालते हैं त्वरण का। त्वरण, त्वरण बराबर आप पढ़ते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय, तो सिंपली हम लोग यहाँ लिखते हैं वेग बटे क्या, समय। अब जरा देखिए वेग का बीमा अभी पढ़े थे, एल टी माइनस 1, और समय का बीमा टी के पावर 1। ये देखिए पावर, ये नीचे में पावर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, एल टी माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बात यहाँ पे भी मार्केबल ध्यान में रखिएगा, जब वेग में परिवर्तन धनात्मक होता है तब तो त्वरण होता है, लेकिन जब वेग में परिवर्तन चेंज इन वेलोसिटी ऋणात्मक होगा तो त्वरण, यही त्वरण कहलाता है मंदन। आप ध्यान रखना, त्वरण, मंदन या गुरुत्वीय त्वरण, या गुरुत्वीय त्वरण, ये तीनों की मात्रक और बीमा एक दूसरे के क्या होता है, समान होता है। यानी जो त्वरण का मात्रक और बीमा होगा वही मंदन का होगा, और वही क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग स्मॉल जी द्वारा सूचित करते हैं। इसको भी आगे प्रूफ करके दिखा देंगे कैसे ये आता है, एल टी माइनस 2। तो इसका अगर हम लोग एसआई मात्रक निकालेंगे
इसका SI मात्रक लंबाई के लिए क्या हो गया, मीटर सेकेंड, सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर इनवर्स में आएगा। इसका अगर CGS मात्रक लिखेंगे तो मीटर की जगह क्या, सेंटीमीटर और सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड की पावर क्या, -2, t की पावर -2 है। तो आप एकदम, ये बहुत मार्केबल बात, त्वरण, मंदन और गुरुत्वीय त्वरण, ये तीनों की मात्रक और विमा एक दूसरे की क्या होता है, समान। अभी तक 3 समान हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला दूरी और विस्थापन, ये दोनों का मात्रक और विमा क्या होगा, समान। दूसरा चाल और वेग, ये दोनों का भी मात्रक और विमा क्या होगा, समान। तीसरा संवेग और आवेग, ये दोनों का भी मात्रक और विमा क्या हो गया, समान। अगला त्वरण, मंदन या गुरुत्वीय त्वरण, ये तीनों की मात्रक और विमा एक दूसरे की क्या होगा, समान होगा। तो ये आप देख रहे हैं त्वरण, सब हम लोग यहाँ से एकदम सिस्टमेटिक पढ़ते चल रहे हैं। देखिए अब आराम से, अभी तक जो पहले निकाले उसको यूज किए, अब यहाँ निकाले उसको आगे यूज करेंगे। अगला देखिए, अब यहाँ से कुछ सीखने की बातें आपको मिलेगा, यहाँ से कन्वर्सन भी देखेंगे। अगला देख लीजिए, पांचवा आपका है त्वरण। त्वरण एक बल, त्वरण तो अभी निकालेंगे, बल देख लीजिए। अगला चौथा ही होगा सर, बल। बल बराबर फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण। डायमेंशन आपको तभी निकालने आएगा जब आपको फार्मूला आएगा। जब फार्मूला नहीं आएगा तो आप डायमेंशन नहीं निकालना सीख सकते। इसलिए ये सब छोटे छोटे हैं, ये सब आप पढ़ते हैं 10th में। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यहाँ से पढ़ते होंगे F बराबर ma, या ये पढ़ना आपको 9th क्लास में भी पढ़ना है, F बराबर ma। तो देखिए, अगर इसका हमको पहले बीमा निकालते तो द्रव्यमान का बीमा भी पढ़े थे और त्वरण का बीमा भी जस्ट तो निकाले थे, LT-2। अब जरा देखिए, जब यहाँ निकल गया तो इसका मात्रक आसानी से लिख सकते हैं, SI मात्रक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ समझना है, यहाँ पे कुछ कन्वर्सन भी करने हैं। इसका SI मात्रक kg, मास के लिए क्या हो जाएगा kg, लंबाई के लिए मीटर सेकेंड स्क्वायर है ना, इनवर्स में आएगा। अगर इसका हम लोग CGS मात्रक लिखेंगे तो kg की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। अब जरा ध्यान दीजिए, बहुत मार्केबल बात, ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन n, और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं डाइन। तो दशहरा वाला नहीं, दशहरा वाली नहीं। तो देख लीजिएगा, यानी बल का जो SI मात्रक होगा वो क्या हो गया, न्यूटन, और बल का जो CGS मात्रक होगा वो क्या होगा, डाइन। अब जरा देखिए, यहाँ से अगर हम लोग को लिखना होगा 1 न्यूटन बराबर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 kg गुने 1 मीटर गुने 1 सेकेंड स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा। अगर 1 डाइन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 ग्राम गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेकेंड स्क्वायर है ना, इनवर्स। ये बहुत मार्केबल बात। आपसे सवाल इम्तिहानों में क्या पूछता है, तो जरा देखिए, क्वेश्चन देगा 1 न्यूटन बराबर वाट डाइन। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि न्यूटन क्या होता है और डाइन क्या होता है। तो न्यूटन जो होता है वो बल का SI मात्रक है, और डाइन क्या है, वो बल का CGS मात्रक है। ये आपको पहले जानना होगा। और 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, 1 kg के बराबर, मतलब 1 kg गुने 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर इनवर्स के बराबर होगा। 1 डाइन किसके बराबर होगा, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब जरा देखिए, अब हमको न्यूटन को डाइन में बदलना है। तो न्यूटन को डाइन में कैसे बदलेंगे भाई, अगर kg को ग्राम में बदल दें, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो अब जरा देखिए, 1 न्यूटन बराबर क्या, 1 kg। 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। और 1 मीटर है, तो इसको चूंकि डाइन में बदलना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। अब इसमें से न्यूमेरिकल वैल्यू को आप आगे ले आओ, तो 1 न्यूटन इधर से आ जाएगा 1000, इधर से क्या हो गया 100, इधर से क्या बच गया ग्राम, इधर से क्या बच गया सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। और इसी ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स को क्या करते हैं, डाइन करते हैं। ये 1000 और ये 100 है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, यानी 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5। अब जल्दी, जब न्यूटन को डाइन में बदलना है तो क्या हमने किसी फार्मूला का इस्तेमाल किया। जब इसी चीज़ को आप 11th में पढ़ेगा तो वहाँ पे फार्मूला बताया जाता है, N1 U1 बराबर N2। हम लोग कोई फार्मूला से मतलब नहीं है, सीधा हम लोग kg को किस में बदले, ग्राम को, मीटर को किस में बदले, सेंटीमीटर को, और सेकंड को तो बदलने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दोनों में सेकंड है। इधर से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो क्या होता है डाइन। और इसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 गुने 100 कितना, 10 के पावर 5। अब सवाल अगर ऐसा पूछे कि 1 डाइन बराबर वाट न्यूटन, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -5।
यहाँ से दो बहुत मार्केबल बात। पहला, बल का एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। और बल का सीजीएस मात्रक क्या हो गया? डाइन। एक न्यूटन किसके बराबर हो? 1 kg गुने 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। 1 डाइन 1 ग्राम गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। एक न्यूटन में कितना डाइन होगा? तो 10 के पावर 5 डाइन। लेकिन अगर कुछ एक डाइन में कितना न्यूटन, तो 10 के पावर -5। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ये घातांक प्रकरण में। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कन्वर्सन आपको यहीं से आएगा। इसीलिए हम लोग पहले बीमा निकालते हैं, बीमा के बाद क्या निकालते हैं? मात्रक। अब यहाँ पे कुछ हम और निकाल देते हैं, 1 2। उसके बाद आप जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे आसानी से आपसे बीमा निकल जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, आराम से देख लीजिए। तो ये था आपका क्या? बल था। अब जरा बल के बाद आ जाइए कार्ज। कार्ज के लिए हम लोग पढ़ते हैं बल गुना विस्थापन। बल डॉट क्या? विस्थापन। आगे इसको डिफाइन करेंगे सदिश के फॉर्म में, इसके जैसे डिफाइन करना हो। अभी यहाँ पे हम लोग डॉट क्रॉस कुछ भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर का साइन देंगे तब वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं W बराबर FS। अब जरा देखिए, यहाँ पे क्रॉस से रहने दो यार, डॉट क्या इसी को भी रहने दो। अब जरा देखिए, अब इसका बीमा निकालिए। बल का बीमा भी तो निकाले थे, MLT-1। और विस्थापन का बीमा L। यहाँ से क्या हो जाएगा? M तो M है, L और L, L के पावर 1 और L के पावर 1 क्या हो जाएगा? L के पावर 2 और T के पावर क्या हो जाएगा? -1। तो ये इसकी क्या होगी? बीमा। अब जरा देखिए यहाँ से, अब इसके दो मात्रक आपको चाहिए, एक SI और दूसरा क्या चाहिए आपको? CGS मात्रक चाहिए। तो जरा ध्यान देना भाई, SI मात्रक मास का क्या हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। और ये क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब जरा ध्यान दें, कार्ज का जो SI मात्रक होता है इसको हम लोग जूल कहते हैं, और कार्ज का जो CGS मात्रक होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। एक बात यहाँ पे और रखिएगा, कार्ज ऊर्जा, ये दोनों की मात्रक और बीमा एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। अब ऊर्जा में चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, यानी कार्य और ऊर्जा ये दोनों की मात्रक और बीमा एक दूसरे के क्या होता है? समान होता है। अब जरा देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे आपको समझना है एक जूल क्या होता है। एक जूल को हम लोग लिखते हैं 1 kg गुने 1 मीटर स्क्वायर गुने 1 सेकेंड इनवर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक अर्ग क्या होता है भाई? तो 1 ग्राम होगा गुने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे और 1 सेकेंड स्क्वायर क्या होगा? इनवर्स। अब आपसे इम्तिहानों में सवाल पूछता है 1 जूल बराबर 8 अर्ग, यानी 1 जूल में कितना अर्ग होगा? तो सबसे पहले आपको जानना है कि जूल क्या होता है? तो कार्ज का SI मात्रक। अर्ग क्या होता है? तो कार्ज का CGS मात्रक। तो देखिए 1 जूल बराबर 1 kg गुने 1 मीटर। अब देखिए जूल को जूल ही रहने देते हैं। 1 जूल, 1 जूल में कितना है? 1 kg है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम हो गए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। तो इधर से आप ले लो तो 100 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए इधर से 1 जूल बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू को आगे 1000, और ये 100 का स्क्वायर है तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। इधर से क्या बच जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, और यही तो अर्ग है बउआ। यही क्या है? अर्ग है। एक अर्ग बराबर देखिए 1 ग्राम गुने 1 सेंटीमीटर। इसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू 10 के पावर 3, ये 10 के पावर 4। यहाँ से आ गया 1 जूल बराबर 10 के पावर 7। अब देख लीजिए कन्वर्सन हमारे लिए कितना आसान हो गया। अगर पूछा जाए 1 अर्ग बराबर कितना जूल होगा, तो 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल। तो याद रखिएगा कार्ज ऊर्जा और उष्मा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कार्ज ऊर्जा और उष्मा। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों की मात्रक और बीमा क्या होती है? समान। ये आपको समझ में आया होगा आसानी से। अब जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ से बहुत सवाल पूछता है। देखिए उसी को हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। देखिए उसमें क्या पूछता है, जरा देखिए।
अब देखिए कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों से, तो ऊर्जा के मात्रक, ऊर्जा के मात्रक। अब ये ऊर्जा के मात्रक क्या होंगे भाई? अभी तो हमने देखा सबसे पहले जूल, दूसरा अर्ग, तीसरा अभी हम लोग एक और देखेंगे कैलोरी, और एक और होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपके इम्तिहानों में अक्सर पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होगा? तो आंसर होगा ऊर्जा। ये पॉलिटेक्निक के आपके प्रीवियस वर्ष का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होगा? तो आंसर क्या होगा? ऊर्जा। जूल और अर्ग में तो रिलेशन हम लोग देखिए, ये आप याद रखिएगा, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 जूल। यानी जूल, अर्ग और कैलोरी, इन तीनों में पूछे कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन होगा? तो आंसर क्या होगा? कैलोरी। कैलोरी जो होता है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब जरा देखिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको आप समझ लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? कहता है जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सलरेट किया जाता है तो उसकी ऊर्जा कहलाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर फार्मूला होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी का एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसके पास जो ऊर्जा होगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल की क्या होगा? बराबर। तो ये सभी में हमने सभी को एक दूसरे से क्या कर दिया? कोरिलेट। जूल को किसे कर दिया? अर्ग से। जूल को किसे कर दिया? कैलोरी से। अब आप कैलोरी को भी अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। जिसको चाहो आप एक दूसरे से आसानी से क्या कर सकते हो? कोरिलेट कर सकते हो। तो ये था कार्य, ऊर्जा। अब जरा देखिए, इसके बाद एक और है यहाँ पे शक्ति। शक्ति पे काम करेंगे, शक्ति के बाद दाब पे काम करेंगे, और उसके बाद इसमें आगे का काम। तो देखिए यहाँ से शक्ति, शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे क्या होता है? समय। अब जरा देखिए यहाँ से, कार्य बटे समय है, तो अगर इसका हम लोग को बीमा निकालना है, कार्य का बीमा अभी पढ़े थे ml2t-1, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ml2t-1 है, और यहाँ समय जो t, इधर से क्या हो जाएगा? ml2t-2। तो अब जरा देखिए यहाँ से, अगर इसका हम लोग SI मात्रक लिखेंगे तो मास के लिए क्या हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर पावर माइनस। अब जरा देखिए यहाँ से इसका CGS। अब देखो इसी को हम लोग बोलते हैं वाट। याद रखना, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। और 1 वाट किसके बराबर होगा भाई? तो 1 kg × 1 मीटर स्क्वायर × 1 सेकंड स्क्वायर इनवर्स। इसका CGS मात्रक लिखेंगे तो ग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर क्या हो जाएगा? -2। शक्ति का एक और प्रैक्टिकल मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। शक्ति का एक और हॉर्स पावर, HP होता है। हॉर्स पावर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, शक्ति, हॉर्स पावर। और याद रखना 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। और एक और याद रखिएगा, 1 किलोवाट बराबर फार्मूला बराबर होता है 1000 वाट। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट और 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट होगा। तो यहाँ से सवाल पूछेगा कि HP बड़ा होगा कि किलोवाट बड़ा होगा? तो किलोवाट हमेशा क्या होगा? HP से क्या होगा? बड़ा होगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे, अब ऐसा आ गया, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पावर बराबर W/T। तो अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो W बराबर पावर इंटू क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। अब जरा देखिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वाट, और इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड। अगर SI मात्रक की चर्चा करें तो ये सवाल आपसे पूछता है कि वाट सेकेंड किसका मात्रक है? तो आंसर क्या हो गया? कार्य या ऊर्जा। इसी को आपकी इम्तिहान क्या करता है कि पूछ देता है, यहाँ वाट को कर देगा किलोवाट, और जो समय है उसको घंटा कर देगा। ये भी सवाल आपके इम्तिहानों में पूछा जाता है कि किलोवाट आवर
किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो इसका आंसर होगा ऊर्जा। और 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के क्या होता है, बराबर होता है। किलो का मतलब 1000, वाट आवर 3600 और 1000 करोड़, तो यही आएगा। और ये भी सवाल आपके इम्तिहानों में पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो आंसर क्या होगा, ऊर्जा या कार्य। अगर सिंपली पूछे किलोवाट किसका मात्रक है तब तो आंसर होगा शक्ति, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछते कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये आंसर क्या होगा, ऊर्जा का होगा, कार्य का होगा। तो ये बात आप समझ रहे हो कि बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन आपको आता है तो कुछ नहीं, बहुत बस सिर्फ प्रैक्टिस करने का चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस, जितना फार्मूला आपको आता है पकड़ी, लेकिन ये सब मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल रहता है आपके इम्तिहानों में, और यहाँ से सीधा सवाल रहता है, यहाँ इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं रहता है। जितना अभी तक बात मैंने बोला ये सब आपके इम्तिहानों का सीधा सवाल रहता है, और इस तरह के सवाल आपके जनरल कॉम्पिटिशनों में भी पूछे जाते हैं। एक और देख लीजिए, दाब। दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब जरा देखिए, बल तो बल है, अभी निकाले थे, क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, एल स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ से, अभी पढ़े थे बल MLT - 2, MLT माइनस क्या 2, जब MLT - 2 है तो यहाँ से एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो तो ML के पावर -1 T के पावर -2। अब इसका हम लोग SI मात्रक निकालेंगे तो ये क्या हो गया, केजी मीटर इनवर्स और सेकेंड स्क्वायर। और इसको और अगर लिखा जाए यहाँ से तो आप क्या लिखिएगा, न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। तो दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 पास्कल बराबर केजी, 1 केजी उन्हें 1 मीटर इनवर्स उन्हें 1 सेकेंड स्क्वायर के पावर -2। अब जरा देखिए, तो ये तो दाब का बहुत कॉमन मात्रक पास्कल था। अब जरा देखिए यहाँ से एक और नया चीज आपको बता रहे हैं, दाब के अन्य मात्रक या दाब का अन्य मात्रक। दाब का अन्य मात्रक देखिए, दाब का कितना सारा मात्रक होता है, और ये सब आपके फिजिक्स में यूज होते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं। तो दाब का तो सबसे पहला मात्रक आपने देखा पास्कल, अगला होता है टॉर, इसके बाद होता है वार, इसके बाद होता है ATM, इसके बाद होता है mm/Hg, इसके बाद होता है cm/Hg, और एक और इसका मात्रक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सेली। और ये भी सवाल शायद आपके पॉलिटेक्निक में पूछा गया है कि टॉर्सेली किसका मात्रक है, तो आंसर क्या होगा, दाब। यानी पास्कल, टॉर, बार, ATM, mm/Hg, cm/Hg और टॉर्सेली, ये सभी के सभी किसके मात्रक होंगे, दाब। एक देख लीजिएगा, थोड़ा सा कहीं पे मिस हो गया है, और जो डायमेंशन आपको लिख रहे थे लास्ट वाला में लगता है कि कार्य और शक्ति, ये दोनों में पावर यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, तो वो मिस हो गया है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आप करिएगा तो आ जाएगा। लगता है हम लोग बल का मात्रक ले लिए थे ML2, मतलब कुछ वहाँ पे हो गया, लगता है एक पावर का मिस हो गया, तो उसको आप देख लीजिएगा, वो कोई बहुत मार्केबल बात नहीं है, वो आसानी से हो जाएगा। तो ये हम लोग था यूनिट एंड डायमेंशन का दूसरा लेक्चर। अब इस पे आप काम कीजिए, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया। आप चाहिए तो किसी भी भौतिक राशि, इलेक्ट्रिक करंट में जाइए, वहाँ बीमा निकालिए, हीट में जाइए, वहाँ बीमा निकालिए, आप मैकेनिक्स में आगे वाले चैप्टर का बीमा निकालिए, सब आसानी से निकलेगा, बशर्ते कि आपको फार्मूला आना चाहिए। जब तक फार्मूला नहीं आएगा तब तक ये बीमा आपसे नहीं निकलेगा। और अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे होंगे तो ये बीमा निकालना बहुत ही आपके लिए क्या है, आसान। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले मुलाकात में।